हेलो स्टूडेंट, कॉमर्स 5 में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हमने बुक उठाई है वो उठाई है अकाउंट्स की। किसके अकाउंट्स की? +2 के अकाउंट्स की। और उसमें हम क्या करके चलेंगे? आज हम पढ़कर चलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, द वर्ड रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का मतलब क्या? दोबारा से वैल्यू लगाना, दोबारा से वैल्यू करना। और ये दो ही टाइम पर संभव हो गया कंपनी में। कंपनी है, फर्म है, या तो पार्टनर इन हो रहा होगा या फिर पार्टनर आउट हो रहा होगा। इन दो समय पर हमें क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन एट द टाइम इन और एट द टाइम आउट। आउट का रीजन कुछ भी हो सकता है, वेदर रिटायरमेंट, वेदर रिटायरमेंट और या फिर डेथ। चाहे वो रिटायरमेंट हो और डेथ हो, बट इन एक ही टाइम पर होगा जब पार्टनर एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इन मतलब एडमिशन ले रहा है पार्टनर फर्म के अंदर। समझ आ रहा है? यस, थैंक यू। सो रीवैल्यूएशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रीवैल्यूएशन है किस कंसेप्ट पर है। किस कंसेप्ट पर है भाई? आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कौन सा? नॉमिनल रूल पढ़ के चले थे हम +1 में, राइट? मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, क्यों हम पढ़े ही नहीं है +1। क्यों नहीं पढ़े हैं भैया? स्कूल के टीचरों में तो हमने घिसाई करवाई है, तो पढ़ेंगे खाक, नंबर चाहिए हमका। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है? नॉमिनल रूल एक ही चीज के बारे में बात करता है, व्हाट डेबिट और व्हाट क्रेडिट। अरे वैसे तो अकाउंट्स भी इसी चीज के बारे में बात करता है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब दोबारा से वैल्यू करना। किस चीज की? भैया जी, एक कंपनी में, एक फर्म में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, या तो एसेट्स या फिर उसकी लायबिलिटी, मतलब देनदारी। जब ये आया तो कंपनी के पास एसेट्स कितनी थी? जब ये आया तो कंपनी की देनदारी कितने की थी? या फिर जब ये गया, कंपनी की देनदारी कितने की थी और एसेट्स कितने की थी? इसी चीज के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर चलते हैं, राइट? तो डेबिट क्या करें नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, और क्रेडिट क्या करें? करिए डेबिट कर दो जितने भी हमारे खर्चे हैं। क्या है? खर्चे। जितने भी हमारे लॉसेस हैं उन्हें कर दो डेबिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट? अगर जो भैया खर्चों को डेबिट कर रहे हैं तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। किसको? इनकम को। और जितने भी हमारे लॉस है तो क्या होगा? गेन भी होगा, तो उसे भी क्या करेंगे? क्रेडिट। खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर, उसका क्या करेंगे? एंटोनिम्स क्या बनेगा? मतलब खर्चों को डेबिट और इनकम को क्रेडिट, लॉस को डेबिट और गेन को क्रेडिट। इसी रूल पर आधारित है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या देखते हैं? करेगी एसेट बढ़ गई मतलब क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? रट्टा नहीं मारना है। डोंट यू डेयर टू mug up the material. Don't you dare to mug up the material. Just understand the concept and solve the question accordingly, right? Just understand the concept and solve the question accordingly, and you will find the answer. You will find your answer and it will be correct. Asset बढ़ गई, क्या करेंगे? फायदा हो गया ना। एसेट का बढ़ना मतलब फायदा। फायदे को क्या करते हैं? करेगी फायदे को तो हम क्रेडिट करते हैं, कर दो। करेगी एसेट्स घट गई, क्या हो गया? नुकसान हो गया भैया जी, तो नुकसान को क्या करेंगे? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। एसेट और लायबिलिटीज यहां पर देख लीजिए, वो ज्यादा नीचे हो रहा है तो यहां पर देखिए। एसेट के बढ़ने से और लायबिलिटी का घटना, एसेट का बढ़ना फायदा, और एट द सेम टाइम
इस टाइम पर हम देख रहे हैं लायबिलिटी घट गई तो भी फायदा, और फायदों को क्या करते हैं, डेबिट। कह रहे कि एसेट घट गई और लायबिलिटी बढ़ गई। सॉरी, देखा आपने बताया नहीं, यहां क्या करना था, क्रेडिट। मूर्ख स्टूडेंट। एसेट घट गई और लायबिलिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे, डेबिट। सपोज करो किसी से पैसे लेने थे और आप भूल गए, या फिर आपकी बुक में पैसे रखे थे आपने और भूल गए कि उसमें रखे थे, और अचानक से एक दिन 2000 का नोट चमका, तो खुशी होगी, क्या होगी, तो वो होती है अनरिकॉर्डेड। कोई ऐसी एसेट्स जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी की है बुक्स में, और वो फाइंड हो जाए, मतलब एसेट्स है, अचानक से मिल गई, रिकॉर्डेड नहीं थी, तो क्या है, फायदा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब फायदा, और एट द सेम टाइम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब नुकसान। और इसी फायदे और नुकसान के बेस पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। चलो देखकर चलते हैं फायदा और नुकसान कैसा। नॉमिनल रूल बेस्ड है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा, नॉमिनल रूल। तो हम इसको नॉमिनल रूल बेस्ड कहेंगे, हमारा अकाउंट है, और यहां पर हम बात करके चलेंगे फायदे और नुकसान की। ये साइड अपन बच्चा लोग को सबको पता है कि ये डेबिट होती है और ये होती है क्रेडिट। क्रेडिट हमने फायदा साइड लिख दिया और यहां लिख दिया हमने नुकसान। अब नुकसान किसमें होगा, कह रहे कि एसेट कम हो गई मतलब डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब नुकसान हो गया, लिख दो। कह रहे कि एसेट्स बढ़ गई, देखो हम स्माइली भी बना देते हैं, अपन लोग स्माइली भी बनाएंगे। इंक्रीज इन एसेट्स मतलब क्या, खुश, वाह। लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी, बेचारा दुखी, पहले किसी का लाख देना था 5 हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, क्या होगा, उदास होगा, परेशान होगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। वही इसके साथ हो रहा है। और किसी का देना था, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, वो कम हो गई, खुश होगा, बस काउंटडाउन स्टार्ट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और दिसंबर में खत्म। वाजिब कह रहे कि पैसे मिल गए, रखे हुए थे बुक्स में अनरिकॉर्डेड, हमें पता ही नहीं था, फर्म को पता ही नहीं था किसी एसेट्स के बारे में, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वो एकदम से फाइंड हो गई, तो फर्म क्या होगी, खुश हो जाएगी, लो जी फायदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और किसी के देने थे, हम भूले हुए थे, भाई पैसा देना कोई भूल जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी के पैसे देने, अच्छा पैसे देने थे, कब, अच्छा उस दिन, याद आ गया, देने दे, बेचारा उदास हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और यहां से जो भी बैलेंस आएगा, चाहे वो डेबिट साइड है चाहे वो क्रेडिट साइड है, वो कहां पर ट्रांसफर करेंगे, उसको हम कहां करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। कहां करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके चलेंगे। कहां पर ट्रांसफर करके चलेंगे। डेबिट साइड आया तो ये इधरली साइड जाएगा, क्रेडिट साइड आया तो इधरली साइड, मतलब इस साइड आया मतलब क्या, हमारी ये साइड बड़ी है, राइट, और इस साइड आया तो क्या, ये साइड, समझ आए। तो इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।